अब हम लेते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और हमारे पास में यहाँ दो कर्व दे रखे हैं। दोनों कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना है। हमारे पास y इक्वल टू एक्स दे रखा है जो ओरिजिन से पास होती है और एक कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो पैराबोला है। अब हमें इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना तो हमें पहले ट्रेस करना पड़ेगा इनको, और ट्रेस करने के लिए हमारे पास में x इक्वल टू जो लिमिट दे रखी है 0 से x इक्वल टू 3 के बीच की, यहाँ हमारे सामने जो दोनों कर्व दे रखे हैं इसमें हम क्या करें, सबसे पहले क्योंकि ट्रेस करना है तो इसके लिए पहले वाले कर्व को अपन नाम दे दें कर्व C1 और दूसरे वाले को कर्व C2। हम C1 से स्टार्ट करते हैं। अब C1 को ट्रेस करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x इक्वल टू 0 पुट करें तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। इससे हमारा इस पैराबोला का एक पॉइंट आ जाएगा। अब जब ट्रेस करना है तो हम पहले इसके एक्सिस बना लेते हैं जिस तरीके से अपन बनाते आ रहे हैं। हमें दोनों ही कर्व को पहचानना आना चाहिए कि ये कर्व किस तरीके के हैं। तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें x इक्वल टू 0 था यानी ओरिजिन, और इससे y की वैल्यू 2 है तो ऊपर 2 पर जाना पड़ेगा। अब इस 2 से आप इस पैराबोला को ट्रेस कर दीजिए, ये आपके पैराबोला बन जाएगा। ट्रेस कर दिया पैराबोला को। अब हमारे दूसरा नंबर आता है y इक्वल टू एक्स लाइन का। तो यहां पर क्योंकि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो ये x इक्वल 0 इट मींस ओरिजिन पर x एक्सिस पर है, और इसमें C2 कर्व की बात करें तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी जो 45 डिग्री की लाइन होगी। क्योंकि y इक्वल टू एक्स दे रखा है, हम इन दोनों को नाम दे देते हैं। पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और लाइन है y इक्वल टू एक्स। अब हमें जो खास बात दे रखा है, ऊपर से तुम्हें पैराबोला मिल गया और नीचे मिला में स्ट्रेट लाइन। एक और बात दे रखी है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, तो हम इसमें x इक्वल टू 0 यानी कि हमारा क्या है y एक्सिस, और ये x इक्वल टू 3 लाइन हो जाएगी। अब x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस और x इक्वल टू 3, तो इसके बीच का एरिया कौन सा हो गया, ये शेडेड पोर्शन हो जाएगा। हमारा सब तरफ से सराउंडेड एरिया हो गया। हमें जो एरिया फाइंड करना वो एरिया आ चुका। ऊपर से पैराबोला से कवर है, नीचे से लाइन से कवर है, और इधर से y एक्सिस यानी x इक्वल टू 0 से उधर x इक्वल टू 3 से। तो इस तरीके से हमारा एरिया आ गया। हम एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन दोनों को अलग अलग C1 से कवर एरिया निकालते हैं। तो C1 इट मींस पैराबोला से लिमिट हमारे पास क्या दे रखी है 0 से 3 और y dx होता है, तो ये आप फॉर्मूला लगा दो पहले चाहो तो y dx। अब आप इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, कौन सी, पैराबोला की x स्क्वायर प्लस 2 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो x क्यूब बाई 3 प्लस 2x, ये इंटीग्रेशन हो गया। करना क्या है, लिमिट पुट करो 0 टू 3। आप पहले अपर लिमिट पुट करें। देखिए लिमिट पुट करने में ध्यान रखना पड़ेगा। 3 रखा तो ये 27/3 प्लस फिर x की जगह 3 रखा तो 6, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट तो x की जगह आपको 0 पुट करना, पूरा ही 0 हो गया। सोल्व कर लीजिए इसको एलसीएम लेकर के। देखो सोल्व करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये आपके पास कितना आया 15 स्क्वायर यूनिट। हमारा पहला कर्व हो चुका। अब अपन लेते हैं सेकंड कर्व। सेकंड कर्व कौन सा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन से गिरा एरिया, हमारा कर्व चेंज करना है, लिमिट वही रहेगी x इक्वल टू 1 टू 3, तो ये 1 टू 3 क्या 0 टू 3। अब आपको इसमें यहाँ पुट करना है लाइन y इक्वल टू एक्स, इसलिए अपन ने x dx रखा और इसका कर दिया इंटीग्रेशन x स्क्वायर पॉइंट 2 लिमिट 0 टू 3 पुट कर दीजिए। तो ये अपर लिमिट पुट करो, नीचे वाली लिमिट तो 0 कर देगी तो 9/2 आ रहा है। ये हमारे दोनों एरिया आ चुके, यानी ऊपर वाले कर्व का एरिया भी आ चुका, नीचे वाले का एरिया भी आ चुका। अब क्या करना बताओ, यहाँ में इस दोनों कर्व को प्लस नहीं करना, ध्यान रखना, बीच वाला एरिया है। इट मींस टोटल जो रिक्वायर एरिया फाइंड करना है वो हमारा एरिया किससे आएगा, ये एरिया आएगा हमारे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व था 15 माइनस लोअर कर्व था 9/2। आप इसे एलसीएम लेकर सोल्व कर लीजिए, बहुत सावधानी बरतें। ये आपके 21/2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारे रिक्वायर्ड एरिया आ गया। हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना था हमें। अच्छा एक बात और देखो आप, हमें ये नीचे वाला जो एरिया है जो सेकंड कर्व है इसका एरिया निकालने के लिए और तरीका क्या है, आप इन इंटीग्रेशन यूज मत करो। देखो आप इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन बताया ना मैंने इसके अंदर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
आप इसको देखो तो ये एरिया भी हमारा 9/2 आया। अब ये आया कैसे, अगर आप जानना चाहो विदाउट इंटीग्रेशन, देखिए आप ट्राइंगल का एरिया है तो ये आपके बेस हो गया, और आपको मालूम है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसके अंदर हो रहा है 3। अब हाइट कितनी है, हाइट भी इसमें 3 ही होगी क्योंकि y = x लाइन है, तो दोनों इक्वल है x और y, इसलिए ये आपका कितना आ गया 9/2। तो देख लीजिए हमारा ये चेक भी कर लिया अपन ने कि जो सेकंड कर्व था y = x उसका एरिया भी 9/2 आएगा। अपन कैसे भी कर सकते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बनता है त्रिभुज। आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। हमें इसके लिए सबसे पहले इसको कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा, यानी कि ट्राइंगल को ट्रेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले आप एक्सेस बना लीजिए। अब इसके अंदर पहला पॉइंट क्या, -10, ये -10 पुट कर दीजिए, या इसके अंदर ट्रेस तो करना आता ही आपको। फिर नेक्स्ट कौन सा आ रहा, B 1 और 3, तो आप इस 1 और 3 को पुट कर दीजिए। कहां बनेगा ये आपका 1 3 बी वाला पॉइंट आ गया। अब इसको मैच कर दीजिए, मिला दीजिए, तो ये ए बी एक लाइन आ जाएगा, सेगमेंट लाइन सेगमेंट आ जाएगा। फिर अपन बात करें सी की, तो सी आ रहा 3 2, यानी एक्स पर 3 चलना है, फिर उस पर वाई पर 2 चलना है, तो ये आपका सी पॉइंट आ जाएगा। इस सी पॉइंट को आप लिख दीजिए 3 -2 नहीं +2 है। अब आपके पास में एक ट्राइंगल आ चुका है। आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, जो मैंने शेडेड कर दिया है। अब यहाँ एरिया फाइंड करना है शेडेड पोर्शन का, जो कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब तक जो तरीका अपन यूज करते आ रहे हैं उसके लिए और इसमें हल्का सा डिस्प्ले फर्क है। देखिए आप यहाँ पे काम करें, इस ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए आप, बी से और सी से। आप x = कितना है, ये 1, बी वाला तो x = 1 है और सी वाला x = 3 है, और फिर ये यहाँ पर a पॉइंट है, ये x = -1 हो जाएगा। यानी हमारे पास तीनों ही x की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कर्व x = -1, 1 और 3 के बीच में बन गया। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब 2 पार्ट में हुआ। अब इसमें नया क्या है, यहां हमारे पास में कर्व गिवन नहीं है, तो हमें ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, हमें AC लाइन का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा और BC लाइन का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए कर्व का काम करेगा, क्योंकि इसमें कर्व गिवन नहीं है। हमें जाना पड़ेगा 10th चैप्टर, जो कि 11th क्लास का है, उसमें लाइन के इक्वेशन फाइंड करने के तरीके अपन ने पढ़े हैं। तो सबसे पहले अपन AB लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं, और इसके लिए अपन इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप m क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1, याद होगा आपको, क्योंकि एक लाइन का इक्वेशन जो x1 y1 से पास होती है, जिसका स्लोप m हो, वो y - y1 = m × x - x1 होता है। तो m1 = y2 - y1 x2 - x1, तो ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। अब इसमें आप ए बी के लिए m1 क्या बनेगा, देखो आप, ये बन रहा है 3 - 0 तो 3 रहेगा, और 1 - 1 यानी कि +2 हो जाएगा। इसी तरीके से ए बी का अपन इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी का इक्वेशन के लिए फॉर्मूला अपन ने जो ऊपर यूज किया वो करेंगे, y - y1 यानी कि 0 = m 3/2 हो जाएगा, और x - x1 यानी कि -1 जो +1 बन जाएगा। अब हम इससे आगे सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि y के लिए सोल्व करना, ध्यान रखना। तो y = 3/2 x + 1, ये आपके इस ए बी लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। अब हम बात करें BC लाइन का स्लोप, m2 = सेम वही पैटर्न यूज करेंगे। तो ये 3 - ये क्या बनेगा आपके y 2 है, तो 2 - 3 और क्या बना -1, और नीचे बन जाएगा 3 - 1 यानी कि 2, तो m2 आ गया। अब अपन इसमें BC का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, सेम वही पैटर्न, y - y1, तो ये y1 3 है, ये पुट कर दीजिए, इक्वल m अपन ने निकाल लिया -½ और x - x1 यानी कि 1 हो जाएगा। अब इससे आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y
-3 इक्वल टू माइनस का हाफ x बनेगा, और इसको आप अंदर भेज दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा। इससे आप y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये -3 उधर चला जाएगा। सोल्व करने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, ध्यान रखना, हाफ माइनस का x और प्लस 1/2 हो जाएगा। अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट लेते हैं कौन सा, CA का स्लोप M3। तो M3 के लिए भी वही तरीका यूज करेंगे अपन। तो M3 में क्या बनेगा, y2 माइनस y1 होगा ऊपर, तो y2 क्या है आपके 0 और y1 2 है, तो 0 माइनस 2 इट मीन्स -2, और नीचे x2 माइनस x1 तो -1 -3 यानी कि -4, तो ये हो जाएगा 1/2 M3। अब इक्वेशन निकालो इसका CA का, सेम वही पैटर्न यूज करिए, y माइनस y1, तो ये y माइनस y1 इट मीन्स 2, और फिर m पर निकाला कितना, हाफ, तो ये m हाफ हो जाएगा, और x माइनस x1 यानी x माइनस 3। बस इससे आगे बढ़ा दीजिए, y माइनस 2 इक्वल टू हाफ x माइनस 3/2, और अब यहाँ इसको आगे बढ़ाओ तो ये -2 उधर शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि अपने को y की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान रखना। तो y इक्वल टू हाफ x, और क्या बन जाएगा 1/2। हमें बस y की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गई इसके अंदर। अब हमें आगे क्या करना है, इसके अंदर जो हमारे पास में एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले अपन एक काम करें, इस x इक्वल टू -1 से 1 के बीच वाले एरिया को 1 मान लेते हैं, नाम दे देते हैं एरिया 1। अब इस एरिया 1 को फाइंड करते हैं, तरीका वही रहेगा। इसमें अपन कर्व ए बी वाला लेंगे जो कि ऊपर दे रखा y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1। तो इंटीग्रेशन लिमिट आपके -1 से 1 बनेगी, और y dx होगा। तो ये इसके लिए, क्योंकि कर्व ये लाइन a से b तक है, तो आप इसके लिए y की वैल्यू पुट कर दें, कौन सी वाली, 3/2 x प्लस 1। ये 3/2 x प्लस 1 यहाँ पुट करें, फिर dx लिखें और इसका इंटीग्रेशन करें, 3/2 आप बाहर लिख दें, अंदर क्या बनेगा, x²/2 प्लस x, और लिमिट आपके -1 to 1 रहेगी जो अपने को पुट करनी है। तो पहले आप अपर लिमिट पुट कर दीजिए 1, 3/2 बाहर, तो 1/2 बचेगा प्लस 1, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर दीजिए -1, तो इसमें तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 1/2 ही आएगा, माइनस x की जगह आपके -1 बन जाएगा। अब थोड़ा सोल्व करने में ध्यान रखना, 3/2 बाहर और ये 3/2, और ये माइनस हाफ बचेगा जो प्लस हाफ हो जाएगा। आप सोल्व करें इसको, तो ये 3/2 और अंदर क्या बन रहा था आपके, ये 2/1 यानी कि 3। अब आप निकाल लीजिए एरिया 2। एरिया 2 कौन सा, ये आपके x इक्वल टू 1 to 3 के बीच का जो ऊपर का ट्राइंगल है वो, ठीक है। अब इक्वेशन कौन सा काम आएगा इसके अंदर, BC वाला, ठीक है। लिमिट तो आपके क्या हो जाएगी 1 to 3, और ये BC वाला इक्वेशन आप यूज कर लीजिए। तो y इक्वल टू आपके क्या है, हाफ माइनस का x, मतलब माइनस हाफ x प्लस 7/2। तो ये माइनस हाफ x प्लस 7/2 बंद करिए ब्रैकेट में, dx लिख दीजिए और कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो माइनस का हाफ तो अलग हो जाएगा, x²/2 जो कि अपन ने 4 कर दिया, प्लस 7/2 और x बना लीजिए। लिमिट आपके क्या रहेगी 1 to 3। तो ये 1 to 3 में आप अपर लिमिट पुट कर दीजिए पहले 3, तो ये माइनस और 3 पुट किया तो 9/4, और प्लस 3 पुट किया तो ये है 21/2। अपर लिमिट का काम हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो माइनस का 1/4, ध्यान रखना ये माइनस बाहर है, प्लस 7/2। बस सोल्व कर लीजिए इसको। यहाँ थोड़ा सोल्व करने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए 4 और 2 है, एलसीएम लीजिए। कोशिश ये करें कि आप इस एलसीएम को अलग से लिख करके सोल्व कर लीजिए, जैसा कि मैं आपको करके बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें तुरंत मिस्टेक होती है। तो फर्स्ट वाले में तो आ रहा है 3/4, फिर माइनस AC सेकंड वाले के अंदर भी एलसीएम तो 4 ही आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी जगह बहुत सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारे मिस्टेक नहीं हो। तो ये एलसीएम यहाँ पर 4 आ रहा है, तो क्या बना आपके इसके अंदर 13/4। कोई देर लगी, 1 सेकंड ज़्यादा लगा, लेकिन क्वेश्चन सही हो जाए। माइनस कर लीजिए 20/4 यानी कि 5 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास में आ गया इसका भी एरिया सेकंड वाले की। अब हमारे पास क्या बचा, x इक्वल टू -1 से 3 तक का लोअर वाला राइट एंगल ट्राइंगल।
यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा -1 से 3 तक है, लेकिन लाइन कौन सी काम आएगी देख लेना, ये ए सी वाली जो कि अपन ने सबसे पहले नीचे निकाली है, y इक्वल टू हाफ एक्स प्लस हाफ। तो ये y की जगह पुट कर दीजिए और कर दीजिए इंटीग्रेशन, हाफ तो बाहर हो गया आपके। और ये लिमिट ध्यान रखना -1 से 3 है, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। कर दीजिए इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स और 1 to 3, 1 to 3 नहीं है, -1 to 3 ध्यान रखना है ना। अब इस में पर लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, 1/2 बाहर पड़ा है और 1 पुट कर रहे हैं, 1 क्या -1, तो ये 9/2 और x की जगह -1, तो ये +1 हो जाएगा। और माइनस अब लोअर लिमिट, तो x की जगह 3, तो ये यहाँ पर 3 क्या -1, तो 1/2 और -1। इस तरीके से ये 15/2 प्लस 1/2, तो 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। और ये इस तरीके से आपके फाइनली क्या आ रहा है, 4 स्क्वायर यूनिट। ये आपके लोअर जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया आपके आ गया, जिसको अपन ने डॉट डॉट से शो किया है। अब हमारा काम क्या बचा, फाइनली जो रिक्वायर्ड एरिया है पूरे का हमारा शेडेड पोर्शन वाला है। तो ये शेडेड पोर्शन आ किससे रहा, 1 + 2 को आप अलग कर लें और फिर जो लोअर एरिया है डॉट वाला उसको ऊपर वाले में से माइनस कर दीजिए। तो ये ध्यान रखना कितना रहा, 3 + 5, नीचे वाला 5 है ध्यान रखना, और ये माइनस का कितना 4, तो ये आ रहा आपके 4 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से आपके ये शेडेड पोर्शन वाला जो रिक्वायर्ड एरिया आपके आ चुका है, 1 और 2 वाला, इसको अपन ने अलग से शो किया है। इस तरीके से एरिया फाइंड कर लेने के बाद में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं हो, आप पैटर्न ध्यान में